सूर्य देव ने वीरभद्र को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वीरभद्र पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहने लगा कि इसके गुरु ने हमारी और देवताओं की दुर्दशा की थी, इसलिए अब टाइम है, अब हमारा समय है, हम इसके गुरु के टुकड़े नहीं देंगे। तो सूर्यदेव बार बार समझा रहे हैं कि उस वक्त आपकी शक्ति कहां थी। गोरखनाथ को कम मत समझो, ये अपने गुरु से भी आगे है। तो गुरु गोरखनाथ और चुरंगीनाथ को वो अपने महल में जाने के लिए बोलने लगे कि बाबा जी हमारे महल में चलिए। तो ये सुनकर चुरंगीनाथ कहने लगे कि नहीं, हम आपके घर नहीं जाएंगे। आपने हमारी सौतेली माता अपनी छोटी रानी के कहने में, बहकावे में आकर के हमारे हाथ और पैर कटवाए थे, इसलिए हम आपके घर नहीं जाएंगे। तो पूरी बात चुरंगीनाथ ने अपने पिता को और गुरु गोरखनाथ को बताई। जब सच पता चला तो राजा ने हुक्म दिया अपने सैनिकों को कि मेरी पत्नी भोजावती को मारते पीटते हुए और घसीटते हुए जहां लेकर के आओ। तो चुरंगीनाथ जी कहने लगे कि नहीं, राजन माता जी को जहां ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी बात करना है आप महल में जाकर के करिए। तो राजा जिद करने लगे कि हमारे महल में चल गए। तो मान जाने के बाद चुरंगीनाथ को और गुरु गोरखनाथ को पालकियों में बिठा करके अपने राजमहल में राजा जी ले गए। तो वहां रानी भोजावती को बुला करके बाबा जी के सामने सब बात हुई। तो राजा जी ने भोजावती को घर से निकाल दिया। तो इधर गुरु गोरखनाथ जी जब चलने लगे तो राजा को कहने लगे कि हे राजन, अब आप और शादी करो, नया विवाह करवाओ। उस शादी से, उस विवाह से आपका वंश आगे चलेगा। तो इतना बोलकर गुरु गोरखनाथ और चुरंगीनाथ अपने आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। तो चलते चलते गुरु शिष्य, गुरु चेला प्रयागराज में पहुंच गए। वहां पहुंचकर अपने गुरु की लाश को देखने के लिए पहले उन्होंने शिव मंदिर में जाकर के प्रणाम किया, फिर उस चरवाही से मिले और अपने गुरु की लाश के बारे में पूछने लगे। तो वो चरवाही गुरु जी को, गुरु गोरखनाथ जी को कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे मजबूरन महारानी को बताना पड़ा। उसने हमको बहुत डराया धमकाया, तो हम डर कर उसको सच बता दिया और आपके गुरु की लाश को भी दिखा दिया।
अब मेरे को पता नहीं कि लाश का क्या बना है, मैंने कभी देखा भी नहीं है जा करके। तो उस चरवाही की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ को थोड़ा शंका हुआ। वो भागते हुए जब गुफा में गए तो लाश को नहीं देखा। वो हैरान हो गया, रोने करलाने लगे और उस चरवाही से बोलने लगे कि बताओ कहाँ है। वो बोलती है कि हम रानी के पास जाते हैं, उनसे पूछकर आते हैं, फिर बताएंगे। तो चरवाही जब महारानी के पास पहुंची तो जाकर मिलकर बोलने लगी कि हे महारानी, अब गुरु गोरखनाथ जी आ गए हैं, वो अपने गुरु की लाश के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप बताइए मुझे, उसको मैं क्या जवाब दूं। तो महारानी चरवाही को एक साइड में लिया करके कहने लगी कि उस लाश को, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की लाश को, उसके मैंने टुकड़े बनाकर जंगल में फेंक दिया था। अब तो वो कीड़े मकोड़ों ने भी खा लिया होगा, काफी समय की बात है। तो वो थर थर कांपने लगी। बात सुन करके वो गुरु गोरखनाथ के पास आई और कांपती कांपती बोलती है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। उस लाश को महारानी बोलती है कि मैंने टुकड़े करवा करके जंगल में फेंक दिए थे। तो अब तो मेरे को भी नहीं पता कि कहाँ है। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत रोने करलाने लगे। फिर विचार बना करके चुरंगी नाथ को साथ लेकर के शंकर भगवान के पास जाने की व्योत बना ली। तो जाने से पहले गुरु गोरखनाथ जी ने सूर्य देव को बुलाया। तो सूर्य देव पूछ रहे हैं कि बेटा, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि मेरे गुरु की लाश का मेरे को नहीं पता, हम कैलाशपुरी में जाना चाहते हैं। तो जब सूर्य भगवान, सूर्य देव और गुरु गोरखनाथ ने देखा तो वो टुकड़े वीरभद्र के पास है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे सूर्यदेव, हे पितामह, मेरे गुरु के शरीर के टुकड़े वीरभद्र के पास है, आप हमारे साथ चलिए और हमारी सहायता कीजिए। तो सूर्यदेव चुरंगी नाथ और गोरखनाथ को लेकर के कैलाशपुरी में पहुंचे। सूर्यदेव ने वीरभद्र को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वीरभद्र पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहने लगा कि इसके गुरु ने हमारी और देवताओं की दुर्दशा की थी, इसलिए अब टाइम है, अब हमारा समय है, हम इसके गुरु के टुकड़े नहीं देंगे। तो सूर्यदेव बार बार समझा रहे हैं कि उस वक्त आपकी शक्ति कहां थी। गोरखनाथ को कम मत समझो, ये अपने गुरु से भी आगे है। पहले तुम एक मच्छिंद्रनाथ से हार गए थे, अब तो दो नाथ है, एक चुरंगी नाथ है, एक गुरु गोरखनाथ है।
परंतु वीरभद्र जी कहने लगे कि हम किसी कीमत पर भी नहीं देंगे, जिसने जो भी करना है कर लीजिए। तो समझाने के बाद सूर्य देव तो चले गए। तो इधर वीरभद्र और गुरु गोरखनाथ का आपस में युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। तो जब देवताओं ने देखा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के पास आए कि हे महाराज, आप जाकर के दोनों को समझाइए। तो शंकर भगवान जी आकर के वीरभद्र को समझाया और गुरु गोरखनाथ को बुला करके दोनों का हाथ मिलाया और गुरु गोरखनाथ को वीरभद्र से लेकर के वो टुकड़े शरीर के जितने भी थे गुरु गोरखनाथ को दिए। तो गुरु गोरखनाथ जी वो टुकड़े लेकर के प्रयागराज की तरफ चल पड़े।